मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, मजिशियन, माइंड रीडर, कुछ भी कह लीजिए, इन्होंने अपनी कला से, हाथ की सफाई से बड़े बड़ों को प्रभावित किया है। इनका दावा है कि जो मंदिर में हो रहा है वो ये भी करके दिखा सकते हैं। यहाँ इस स्टूडियो में, वो भी भगवान गणेश की एक बेहद सामान्य प्रतिमा के सामने। जो अभी आपने देखा, अभी आप थे मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, प्राचीन मंदिर में, और इस वक्त हम हैं यहाँ पर अपने स्टूडियो में। वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने है प्रथम पूजनीय महाराज श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति। तो आज जो भी आपने देखा, मंदिर में देखा आपने, वो सेम आपको यहाँ पे स्टूडियो में हम करके दिखाने वाले हैं। सेम वही चीज़ होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुख्ता तरीके से होगी। मंदिर की तरह स्टूडियो में भी एक फरियादी खड़ा हुआ। आपके पास कुछ सवाल भी होंगे, सवाल है मन में, तो मैं चाहता हूँ कि आप सवाल के तौर पे, आप दक्षिणा के तौर पे 100 रुपये का नोट निकाल लीजिए बाहर जी, उसको अपने सीरीज लगा लीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि मेरे पास में ये प्लेन पेपर हैं, और ये आप देखेंगे कि पूरे के पूरे प्लेन पेपर्स हैं, अगर कैमरा पे नोट हो रहे तो। जो कागज मूर्ति पर लगने वाला था, उसे और पुख्ता करने के लिए मेंटलिस्ट ने फरियादी के हस्ताक्षर भी उस पर ले लिए। इन्होंने यहाँ पे अपना नाम भी लिख दिया है, और हम चाहते हैं कि इस नाम लिखे हुए पेपर को हम बाहर निकालें, और इस पेपर को हम फोल्ड करके हम इनके चरणों में इसको अर्पित कर देते हैं। ये कोरा कागज कुछ सेकंड मूर्ति पर यूं ही पड़ा रहा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि श्री गणेश भगवान जी के चरणों में हमने इसको अर्पित कर रखा है, इस पर्चे को। देखते हैं हमारी अर्जी स्वीकार होती है और क्या लिखा हुआ आता है। आपके सवाल आपके मन में है या नहीं? रखिएगा सवाल अपने मन में। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ आया है या नहीं। आपने पर्चे पे साइन किया था? ओके, वो साइन यहाँ पे इतनी जल्दी डुप्लीकेट हो सकते नहीं, ठीक है। क्या सवाल लेकर के आए थे? वैसे क्या सवाल था आपका, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी नए घर के लिए आपने कुछ सवाल सोचा मन में? हाँ, मेरे सवाल बिल्कुल यही था। ऐसा सवाल था कुछ? ये देखिए दोस्तों, कुछ देर बाद पर्चे पर न केवल सिंदूर से लिखे अक्षर प्रकट हुए, बल्कि इस पर फरियादी के मन का एकदम सटीक जवाब भी लिखा था। कागज पर फरियादी के हस्ताक्षर भी थे। हमने पूछा कैसे हुआ, तो जवाब नहीं मिला। हालांकि इसका कारण भी वाजिब था। जो मंदिर में हो रहा है, जो मैंने किया, उनके बीच में कुछ भी चमत्कार नहीं है, सब कुछ ट्रिक्स है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये चीज़ ऑन कैमरा बता दूंगा आप सबको, तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम, क्योंकि ये पूरा देश देखेगा और पूरे देश के अंदर नज़ारा ऐसी कितने बाबा और ज़्यादा पनप जाएंगे, तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं ट्रिक तो रिवील नहीं करूँगा आप सबके सामने, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एकमात्र ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ हाथ की सफाई है। जो मंदिर में हो रहा था, स्टूडियो में भी एकदम वैसे ही हुआ। प्रक्रिया भी एक जैसी थी। फर्क बस यही था कि मंदिर में दिव्य शक्ति वाली प्रतिमा थी और पुजारी थे, जबकि स्टूडियो में सामान्य मूर्ति और एक मजिशियन। दावे से जुड़ा हर पहलू आपके सामने है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे हकीकत मानते हैं और किसे चमत्कार। ये सब करने का मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि आप मंदिर जाइए, जरूर जाइए, लेकिन उपासना करने के लिए, आध्यात्म की शक्ति को बनाए रखने के लिए, न कि कोई चमत्कार देखने के लिए। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को
सज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम